क्या कहेंगे भैया, इस बार क्या लग रहा है बिहार में बदलाव होगा कि नीतीश जी आएंगे वापस? नहीं, नीतीश जी आएंगे। नीतीश जी आएंगे। आपका कहना भैया, बदलाव होगा कि नीतीश जी आएंगे? देखिए किसी सरकार हो रही है जिसकी जो अच्छा, आपका कहेंगे चाचा क्या हुई बिहार में? बिहार में अब की बदलाव चाहिए तो चाहिए। अच्छा अच्छा, आपका कहा चाचा बिहार में बिहार में चाचा बिहार में कि होम डिलीवरी दारू को होता? बिहार में उसकी बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। दारू के बारे में आप कुछ कहेंगे कि दारू कहा जाता कि बिहार में सप्लाई होता, घर घर कहा जाता होम डिलीवरी, बिहार में दारू बंद बा, बात सही बा का? तो कहाँ बिहार में दारू है बंद बा? चालू है बा। चालू है बा? हाँ। यानी कि शराबबंदी की जो तस्वीर है वो सब सरकार मतलब झूठा दावा बा, सब झूठा बतावा बा। बिहार में शराब मिलता। चाचा वोट देता नहीं तो का कुछ माहौल बा? वोट क्या बेरी क्या हुई वोट में? वोट में बदलाव बा। बदलाव बा। अच्छा, आप युवा हैं, क्या वोट दे दिया आपने? नहीं, अभी वोट नहीं दिए, अभी वोट देने क्या जाएंगे। करेंगे आप, क्या चाहते हैं? अब की बार ये है कि अब की बार सरकार को कुछ चेंज किया जाए। जी तो क्या? अच्छा, आपका कहेंगे भैया आप जी, इस बार लोग विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं जी, बदलाव का कोई वो नहीं है। अच्छा, बहुत गिने चुने लोग के नजर में बदलाव है। अच्छा, नहीं तो विकास हुआ है नीतीश जी का, चारों तरफ विकास है, विकास है। 400 से 1100 हो गया है। ये पेंशन में चुनाव टीम में हुआ था, पहले होता था, पहले होना चाहिए था। सुनिए, रिंकू सिंह भैया एनडीए सरकार नहीं बोलेगी की बात कर रहे हैं। एनडीए सरकार युवा इतना बेरोजगार है, युवा इतना बेरोजगार बेड़ा पेंशन में बोले, रुकिए, बेड़ा पेंशन में बोले तेजस्वी यादव के हम इतना करेंगे, अगर वो नहीं बोले होते तो क्या नीतीश कुमार 1400 रुपए किए होते? 1100 रुपया। 1100 रुपया अभी तो पाले करने से बावजूद भी नहीं। और जवटिया में आप बता रहे हैं, जवटिया में रिंकू सिंह पुल का उद्घाटन किए हैं। और नमस्कार, आज बिहार के दूसरे चरण के मतदान शुरू हो गया है और मतदान की जो शुरुआत है सुबह 7 बजे से हुई है और शाम 6 बजे तक चलेगा। और हमारी उपस्थिति बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र के मलाई टोला स्थित डी पकड़ी गांव में है। देखिए पीछे मतदान हो रहा है और बड़ी संख्या में मतदाताओं के यहाँ पे कतार आप देख सकते हैं। और यहाँ कुछ वोट देकर आए हुए मतदाता हैं, अभी वोट देने वाले भी मतदाता हैं। इनसे हम बातचीत करके समझने का प्रयास करते हैं कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने जा रही है। जब 14 तारीख को मतों की गणना होगी, हम यूपी बिहार जब सीमा पार किए हैं तो आज या तो निर्वाचन आयोग के पास सुरक्षा कर्मियों की कमी है, कहें तो चाहे जो भी रीजन हो वहाँ पर कोई चेक नहीं हुआ है, कोई चेकिंग का कोई इंतजाम नहीं है। और सोचिए रात में राजधानी दिल्ली में बड़ा घटना घटा है, उसमें कम से कम 8 लोगों के मारे जाने की खबर रात में आई जब एक कार विस्फोट हुआ है। तो उसके चलते निर्वाचन आयोग ने सख्त आदेश दिया है कि पूरी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में मतदान होना चाहिए। हो भी रहा है, सुरक्षाकर्मी है, मतदान की यहाँ प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है। लेकिन सवाल यह है कि यूपी बिहार बॉर्डर पर पुलिसकर्मी यहाँ पे या निर्वाचन ने क्या इंतजाम किया हुआ, वहाँ कोई जाँच है नहीं है, कोई यहाँ पुलिसकर्मी हमको रोका भी नहीं जब मैं यूपी बिहार सीमा पार किया। मैं यूपी से बिहार में आया हूँ रिपोर्टिंग करने के लिए। तो ये बड़ा सवाल है यहाँ के निर्वाचन आयोग पे, प्रशासन पे, कि शराबबंदी है बिहार में, आज वोटिंग हो रही है। सोचिए कोई अगर सामाजिक तत्व चाहें तो कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकता है चीज़ों को, कानूनी स्थिति खड़ी हो सकती है अगर कोई हमारा असामाजिक तत्व यूपी से बिहार में एंट्री करता है। तो खैर ऐसा होना नहीं चाहिए। मतदान की प्रक्रिया जो है पूरी यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के बीच जारी है। और यहाँ से देखिए वर्तमान में जो विधायक है रिंकू सिंह, जेडीयू के, वो उन्हीं पर ही जेडीयू ने भरोसा जताया है और एनडीए समर्थित उम्मीदवार हैं। वहीं महागठबंधन से बात करें तो कांग्रेस से यहाँ पे सुंदर कुशवाहा उम्मीदवार हैं और कांग्रेस के खाते में ये सीट गई है महागठबंधन की तरफ से। और आज दूसरे चरण की वोटिंग प्रक्रिया, 2 चरणों में चुनाव हो रहा है, आपको मालूम होना चाहिए। और पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को हुआ था, करीब 64% उसमें मतदान हुआ बिहार में। रिकॉर्ड मतदान कहा गया कि अभी तक बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा मतदान दर्ज किया गया था पहले चरण में। आज भी अब देख रहे हैं कि शाम तक कितनी वोटिंग होती है, जब निर्वाचन आयोग अपना आंकड़ा हमको प्रस्तुत करेगा, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो बाकी यहाँ के स्थानीय मतदाता हैं, अब इनसे हम पूछने हैं। देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पे मतदाता हमारे सामने आपको दिख रहे हैं, कुछ वोट कर लिए हैं, कुछ वोट अभी करने बाकी है इनके। क्या कहेंगे भैया, इस बार क्या लग रहा है बिहार में बदलाव होगा कि नीतीश जी आएंगे वापस? नहीं, नीतीश जी आएंगे। नीतीश जी आएंगे। आपका कहना भैया, बदलाव होगा कि नीतीश जी आएंगे? देखिए किसी सरकार हो रही है जिसकी जो अच्छा, आपका कहेंगे चाचा क्या हुई बिहार में? बिहार में अब की बदलाव चाहिए तो चाहिए। अच्छा अच्छा, आपका कहा चाचा बिहार में बिहार में कि होम डिलीवरी दारू को होता? बिहार में उसकी बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। दारू के बारे में आप कुछ कहेंगे कि दारू कहा जाता कि बिहार में सप्लाई होता, घर घर कहा जाता होम डिलीवरी, बिहार में दारू बंद बा, बात सही बा का? तो कहाँ बिहार में दारू है बंद बा? चालू है बा। चालू है बा? हाँ। यानी कि शराबबंदी की जो तस्वीर है वो सब सरकार मतलब झूठा दावा बा, सब झूठा बतावा बा। बिहार में शराब मिलता। चाचा वोट देता नहीं तो का कुछ माहौल बा? वोट क्या बेरी क्या हुई वोट में? वोट में बदलाव बा। बदलाव बा।
अच्छा, आप युवा हैं क्या? जी। वोट दे दिया आपने? नहीं, अभी वोट नहीं दिए हैं, अभी वोट देने तो क्या जाएंगे। करेंगे आप? क्या चाहते हैं? अब की बार ये है कि अब की बार सरकार को कुछ चेंज किया जाए। चेंज किया जाए। जी। तो चेंज करेंगे तो कौन आएगा? जन स्वराज पार्टी या अब देखिए कौन आता है, लेकिन ये है कि सब उम्मीद जताए हैं, नया युवक जितने भी हैं वो उम्मीद ये जताए हैं कि अब की बदलाव किया जाए। अच्छा, आप क्या कहेंगे भैया? आपको आप युवा हैं, वोट दे दिया आपने? दे दिए हैं। तो क्या आप यहाँ पे है, क्या माहौल है यहाँ पे? माहौल ठीक है बदलाव का। बदलाव का ही है। आप क्या कहेंगे भैया? बदलाव ही जरूरी है। बदलाव ही सबसे जरूरी है। पहले तो क्या भरोसा है, कौन पार्टी आएगी? आरजेडी मतलब महागठबंधन या महागठबंधन की सरकार जनता बनेगी। पार्टी का पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण जिले में ज्यादा नहीं, चर्चा वहाँ है। का कैंडिडेट फिर भी यहाँ नहीं से है। कैंडिडेट का पर्चा खारिज हो गया। पर्चा खारिज हो गया, उसी की वजह से महागठबंधन के उम्मीदवार सुरेंद्र कुशवाहा जी को हम लोग समर्थन किए। अच्छा, आप क्या कहेंगे? नीति प्रशांत किशोर जी से हमारी बात एक दिन हुई तो कह रहे थे कि केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार में अमित शाह जी के द्वारा फोन कराया जा रहा है, पर्चा जबरदस्ती उठाया जा रहा है। गोपालगंज जिले का भी प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया, मतलब उठा लिया उन्होंने। तो उस पर हमने सवाल किया था जब प्रशांत किशोर जी से, तो उनका कहना था कि भारत सरकार सीधे चुनाव को प्रभावित कर रही है। तो आप क्या कहेंगे इस पर? ऐसा कुछ नहीं है, सब जुमलबाजी है। ऐसा प्रशांत किशोर जी का बयान नहीं है। जो भी एनडीए का जो भी नेतागण है सभी लोग उल्टा सीधा बयान। भीड़ मत लगाइए, आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए। प्रशासन के काम है, उनका सहयोग करिए उसमें। चाचा आप क्या कहेंगे? चाचा आप क्या कहेंगे? हाँ, हम ठीक है, आपका सहयोग कर रहे हैं आप। तो देखिए, यहाँ प्रशासन है, उनका हम सहयोग करेंगे। तो हम चाहेंगे कि लोग पीछे थोड़ा हो जाए, जानता है प्रशासन का हम सहयोग करेंगे। मतदान पीछे चल रहा है तो देखिए यहाँ पे लोग हैं, बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए हैं। हम प्रशासन का पूरा सहयोग करते हुए अपने काम कार्य जारी रहेंगे। और प्रशासन के लोग हैं पीछे, यहाँ पे देखिए, इनका हम सहयोग करेंगे वोटिंग में। वोटिंग लोकतंत्र का महापर्व है। देखिए यहाँ पे लोग हैं, हम चाहेंगे कि जो हमारे साथ बात करने में लोग हैं थोड़ा पीछे हो जाए, और उनका काम है प्रशासन का, वो अपना हटाएंगे। और देखिए कितने बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ इकट्ठा हो गया है हमसे बातचीत करने के लिए। हमारी उपस्थिति वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र में है इस समय, पश्चिम चंपारण जिले के। अच्छा, आप क्या कहेंगे भैया? आप जी, इस बार लोग विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं जी, बदलाव का कोई वो नहीं है। अच्छा। बहुत गिने चुने लोग के नजर में बदलाव है। नहीं तो अच्छा। विकास हुआ है नीतीश जी का, चारों तरफ विकास है, विकास है। इस तो ये बार लोग विपक्ष के पक्ष में ये है। बताइए जी, कि अभी बिजली बिल 125 यूनिट फ्री हो गया है। फ्री है। मतलब जी। चुनाव को घोषणा के कुछ दिन पहले ही मतलब जी, हो गया तो हमेशा के लिए ये तो 2 हो साल गया पहले है। भी कर सकते थे, तो क्यों नहीं पर किया उन्होंने? 125 यूनिट फ्री है और फ्री रहेगा। फ्री रहेगा जी। अच्छा, 10,000 रुपया आपके घर के महिलाओं को मिला होगा? मिला है? जी, सभी लोगों को मिला है। जो लोग नहीं, बदलाव 17 लाख सुनिए, 17 लाख महिलाओं को मिला पक्ष है। में मिला हाँ। है। और इसके अलावा 2 लाख और भी रुपया सरकार उसको रोजगार के लिए लोन देगा। पर लोन नहीं है, वो लोन नहीं है, उसको वापस नहीं देना है, वापस नहीं देना। अच्छा, तो रवीश कुमार जी का आपने रिपोर्ट देखा, उन्होंने कहा कि 10,000 जो रुपए है वो लोन के रुपए नहीं है, उसमें सीधे सरकार का गाइडलाइन है, वो लोन नहीं है। लोन नहीं है, लेकिन दोबारा तो मिलने वाला है 2 लाख, जो दोबारा मिलने वाला वो भी लोन नहीं है, और वो भी सरकार वापस नहीं लेगी। 400 से 1100 हो गया है। ये पेंशन चुनाव टीम में हुआ था, पहले हो सकता था, पहले होना चाहिए था। पहले होना चाहिए था। सुनिए, रिंकू सिंह भैया एनडीए सरकार नहीं बोलेगी। 200 यूनिट की बात कर रहे हैं। एनडीए सरकार 200 यूनिट की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव युवा इतना बेरोजगार है, युवा इतना बेरोजगार है, सब डिग्री लेकर हमसे बात कर रहे हैं। तभी इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर चोरी क्या कर लो? हमने के माने में जाओ। जितने बोल रहे हैं भैया उनके ठेकेदार करता है। वोट चोरी होता क्या? वोट नहीं चोरी है, जो है पैसा बटा रहा है। नहीं मिला था, एक मिनट आप ये लोग कह रहे हैं भाई, एक मिनट भैया, हेलो, ये लोग बोल रहे हैं कि 125 यूनिट फ्री हो गया। तेजस्वी यादव 200 यूनिट नहीं बोले होते तो ये लोग कर दिए तो नीतीश कुमार। और सुनिए, बेड़ा पेंशन में बोले, एक मिनट रुकिए, बेड़ा पेंशन में बोले तेजस्वी यादव के हम इतना करेंगे, अगर वो नहीं बोले होते तो क्या नीतीश कुमार 1400 रुपए किए होते? 1100 रुपया। 1100 रुपया अभी तो पहले करना चाहिए, बावजूद भी नहीं। और जवटिया में आप बता रहे हैं, जवटिया में रिंकू सिंह पुल का उद्घाटन किए हैं। और ये बताइए 14 तारीख आचार संहिता लागू हुआ, होने वाला था, और 13 तारीख उसने उद्घाटन किया। इससे पहले 6 महीना और साल भर पहले क्यों नहीं कर दिए होते? और सुनिए भैया, और रिंकू सिंह जितने भी फंड दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, और किसी गरीब 10 आदमी और 20 आदमी के, चाहे 10 बस की गरीब के अंदर बना होता तो 10 लोग पानी पीते को जो पंप मिला है, चौतरा मिला है, चाहे समुदाय भवन मिला है, जो ठेकेदार है उनको मिला। अच्छा बताइए। और एक गांव के लोग ठेकेदार कुछ लोग बोल रहे हैं कि सुनिए, कह रहे हैं कि हम पेंशन अभी हमारी सरकार बनी तो हम 1500 रुपए कर देंगे। अभी भी बोल रहे हैं, अरे बताइए, जो भरोसा है, जो कहते हैं हजार रोजगार देंगे, जिस घर में सरकारी नौकरी अभी तक नहीं मिला होगा, उसके परिवार से एक सदस्य बताइए, का सर्वे
करवा के जिस परिवार में सरकारी रोजगार नहीं है रोजगार देंगे, अगर नहीं है जो जिसके पास है उसको भी सैलरी बढ़ाएंगे, मानदेय बढ़ाएंगे। अभी आपका कहेंगे सत्ताधारी तक नेता कह रहे हैं कि इतना नौकरी लाएंगे कहाँ से? तेजस्वी यादव जो बोले हैं कि हर घर अरे बाबा बोले कि नहीं? पद होगा उसी पर देंगे। विपक्षी सत्ता पर अच्छा, तो जब साता में बैठेंगे तो कहीं से लाएंगे, देंगे ना? जब बोले हैं तो नौकरी आएगी कहाँ से? नहीं देंगे तो उसको सरकार बदला जाएगा। अच्छा। 5 साल उनका बोले हैं हम नौकरी देंगे तो नौकरी वो कैसे देगा? अच्छा। ये चुरा के रखा है नौकरी, पैसा कहाँ से आएगा? अब पैसा कहाँ से आएगा? नौकरिया को तो पैसा चाहिए देने के लिए। अगर नौकर पैसा चुरा के बांटता पैसा तो चाहिए नहीं, नौकरिया कोई लोग के दारू सैलरी देवे के पैसा दारू बंद हो गई। हाँ। चुरा के थाना के लगे दारू बिका था। अब पैसा कहता लोग, पुलिस वाला लोग घूस लेता लोग, पैसा सरकार के जाता है कि पुलिस भैया का- एक मिनट, रात दिन सुनिए, आज 2 रात से दारू बढ़ रहा है पूरे गांव में, बढ़ रहा है। सुनिए प्रशासन क्या कर रहा है? 1 मिनट, आप प्रशासन कह रहे हैं, बिहार नीतीश जी कह रहे हैं दारू बंद है और बॉर्डर पर कोई नहीं है। अच्छा। आप आए देखे हैं कि नहीं? नहीं कोई नहीं है, हम देखे हैं। देखे हैं? हम कहे हैं। नीतीश बॉर्डर पे कोई पुलिस प्रशासन है नहीं है। ये सुशासन की सरकार है। अब की बार बदलाव, पूरी जनता की वोट है, अब की बार बदलाव। कुछ नहीं चाहिए, बदलाव। चाचा 1 मिनट, पेंशन मिलेला आपके? पेंशन मिलता पेंशन? बुढ़ापा पेंशन तो 400 रुपया 1100 रुपया हो गई बा। चुनाव के पहले तनी बढ़ल का वोट के लालच में बढ़ल का पेंशन में? वोट के लालच में बढ़ल कि मैंने लोगों उठवा दी थी ये बच्चे पैसा नहीं। 30,000 रुपए से पहले क्यों नहीं आ गया बताइए? 10,000 अब बिजली बिल 125 यूनिट, अब बिजली 125 यूनिट फ्री हो गई तो ये ऑटो के नजदीक भइल, माने ऑटो जब नजदीक आइल तो ये ऑटो के लालच में भइल बानू, ये ऑटो लोग दे दी हमरा के। लेकिन पहले क्या नहीं हो गया? दूसरा पहले जनता को चूतिया बना करके पहले हो गया। तू नीतीश जी 5 साल से बाढ़ है, 3 साल पहले को चुतिया नहीं है, चुतिया जनता चुतिया नहीं है। तेजस्वी को सरकार बनाना है। हम लोग को तेजस्वी यादव सरकार चाहिए। उन पे भरोसा है? हम लोग को TSP में भरोसा है, अच्छा। कोई में भरोसा नहीं है। अच्छा, अच्छा। सब चोरवा है, सब चोरवा है। अरे बालू भाई ए बड़ा क्यों नहीं बा? हाँ ए क्या शराब पहले तक जरूर नहीं मिलता। हाँ ए बड़ा क्यों नहीं बता? सब क्या हुआ? हाथ जोड़ा था हाँ। हनु हाँ। हाँ, आज जरूर भाई वोट का खत्म घर है। है। क्यों अब खोजना वोट है? वो खत्म हो जाए क्यों ना जाकर क्यों नहीं झाकी पारी? हां फूल बनावे झमठिया हाँ। हां सब आई पो हाँ। ओकर खातिर क्यों नहीं तैयारी हो? अच्छा। के ऊपर सरकार नहीं के हमने के आवाज उठाओ जाई, हमने के आवाज उठा ले बनाओ सरकार काम बा, हमने के आवाज उठा ले बनाओ सरकार काम भैया। पत्रकार के उन्होंने पुल बनवाई, पुल बनवाओ बड़ा खर्चा के बाद सरकार बनवाई। हमारे कहने का मतलब है सरकार बदलिए, हाँ। विकास कराइए। अच्छा 10 साल से रह गए हैं हाँ। रिंकू जी कुछ सिंह सरकार डॉक्टर है ना, ठीक है। अब एनडीए सरकार रहिए हाँ। और सीधे जेडीयू ले आइए। अच्छा है ना, बस विकास चाहिए, बस विकास चलो कोई काम नहीं है। प्रधानमंत्री जी छठ के त्योहार पे बिहार में छठ बहुत भव्य तरीके से मनाया जाता है। वो कर रहे 12,000 नहीं, रेल मंत्री जी कर रहे 12,000 स्पेशल ट्रेन चली, बिहार के लोगों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई। इतना भीड़ आपने देखा होगा, आप भरोसा है कि आपको 12,000 ट्रेन चली? जब तक चुनाव आता है तभी तक होता है, चुनाव खत्म कहानी खत्म। नीतीश के सरकार में रेल भी क्या कोई खत्म हो गया। रेल नीतीश की सरकार में काम कर बिहार के लिए भारत सरकार का सुनिए सर, सुनिए, बिहार के लिए बीजेपी के शासन कोई जरूरी नहीं है। अच्छा। सबसे पहले जदयू लाइए और विकास कराइए बस। ये बताइए कि अगर रोजी रोटी मिलता तो लोग हैदराबाद कमाने जाता। ये बात आप बढ़िया करो बानी 1 मिनट। अच्छा तेजस्वी जी आज सुनिए, लोग कहते हैं कि उनके घर के बाप का पैसा आएगा 13 दिन बाद। इसके पहले वो 500 देते थे, 1100 क्यों किए होते 1100? बिजली बिल पहले 1100 क्यों नहीं किए थे? बिजली बिल फ्री हो गया 125। बिजली बिल फिर क्यों ना? इसके पहले क्यों नहीं फ्री हुआ था? इसे बोला नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना, बोले होते तो 125 यूनिट नहीं करते। चुनाव में 10,000 रुपया राजा है, इसके पहले 2 साल पहले क्यों नहीं 10,000 रुपया किसी खत्म? महिला लोग को पैसा देना पड़ेगा बाद में खाते से कट बात करती बहुत महिला कहता लोग कुछ के पीछे क्या होता है? भाई बॉर्डर सील है तो पीछे लोग बिहार क्यों आ जा रहे हैं? बिहार एकदम बदलाव चिल्ला रही है, तेजस्वी को सरकार बनने बहुमत से बड़ सरकार चली देगी ना हमने खेत सब बालू कोल कोल खाल बना दो, अब हम लइका डूब के मुझे तो अच्छा वही कहता उनका राज वोटर बोल रहा है ना, देख रहे हैं लोग किसका वोट पड़ रहा है। सभी लोग ठेकेदार है भैया आप देख रहे हैं ना किसका वोट कहाँ जा रहा है, बदलाव है तभी ना इतना लोग बोल रहा है। बाकी विपक्षी लोग कितना लोग बोल रहा है, क्या कर रहा है, सब आपको तो देख रहे हैं ना। बाकी आपकी तेजस्वी को सरकार बनाना है। अच्छा। डिप्टी सीएम घोषित कर दिया गया है, क्या बोल रहा है मुकेश सहनी जी को। चाचा आपके पेंशन मिलेला कि ना? अब वही नहीं मिला नहीं मिला तो उम्र तो होइए कोले पेंशन पावे वाला होइए गइल। बोल बने हम थोड़ा मिली काहे के मिला नहीं कोई बार फार्म भराला जाला अच्छा। ओ या दुका हो जाला दुका हो जाला उड़ जाला सब तो 500 एक बार डाले भैया 400 चल भाई हां ये बतिया देखिए चाचा
मैं घूस के बात करी हो तो चाचा पर सही में बता दे नहीं बात कि घूस दल में 2 बेर और ओकर बाद ही कागज उड़ जाता तो कागज भाई प्रशासन लोग घूस वाला के निकल करो काम हिला गइल बा। अच्छा अभी कौन ये कितना बड़ा ये चाचा का चाचा आपको पेंशन मिल रहा हम तो उसको है मैं अपन चवटिया पुल हमरा बनक चाहिए पेंशन मिला मिला 400 से 1100 हो गइलो 1100 का कहे ऑटो के का माल भाई ऑटो क्लास में दिया का बड़ा का टेस्टी कर बने टेस्टी कोड पेंशन बाबा तो ना पो अभी 125 यूनिट फ्री बोला तो जो कह रहे हैं वो पहले कहना 125 यूनिट बिजली फ्री देता सरकार अच्छा सरकार पैसा जो दे रहे हैं नीतीश कुमार दे रहे हैं पैसा अपने घर दे रहे हैं जनता का टैक्स सब दे रहे हैं तो लोकतंत्र जनता के जनता के लिए जनता के द्वारा होता है चुतिया बना रहा है इससे पहले नहीं था 250 रुपया हां गरीब के जाना 1000 रुपया 200 ना हुई तो कैसा बड़ा ये कितना खाना बनी बड़ा बात है बड़ा सवाल हमारे युवा उधर भी